यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ इजराइल लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इस बीच अब हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। हूती विद्रोहियों के हमले के बाद इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्होंने मंगलवार को एक बड़ा खतरा टालते हुए यमन से दागी गई मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। हालांकि इस दौरान यरूशलेम, तेल अवीव, बेन गुरियन और वेस्ट बैंक के इलाकों में मिसाइल की आवाज सुनाई दी। तो वहीं दूसरी तरफ यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने इजराइल पर न सिर्फ मिसाइल बरसाई बल्कि ड्रोन हमले भी किए। हूती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता याहिया सारी ने टेलीग्राम पर कहा, उनकी फौज ने पैलेस्टाइन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से याफा के लोद हवाई अड्डे को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यह हमला कामयाब रहा, जिससे लाखों यहूदी डर के मारे बंकरों में छिप गए और हवाई अड्डे का कामकाज ठप हो गया। हालांकि इजराइल ने इस मिसाइल को रोकने की पुष्टि की, लेकिन हूती के ड्रोन हमले के दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की। वहीं इस हमले के बाद अमेरिकी राजदूत ने यमन के हूती विद्रोहियों पर B-2 बॉम्बर्स के जरिए बड़ी कार्रवाई करने की बात कही, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि इस बार B-2 बॉम्बर्स यमन की तरफ जा सकते हैं। हूती विद्रोहियों ने अपने टेलीग्राम पोस्ट में कहा, उन्होंने याफा, अश्कलोन और अल रशरज जैसे इलाकों में संवेदनशील ठिकानों पर ड्रोन हमले किए। ये हमले इजराइल और ईरान के बीच हाल ही में 12 दिनों की जंग के बाद हुए, जिसमें इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, यमन को वही सजा मिलेगी जो तेहरान को मिली। उन्होंने कहा कि तेहरान में सांप के सिर पर वार करने के बाद अब हम यमन में हूतियों को सबक सिखाएंगे। जो भी इजराइल के खिलाफ हथियार उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। बता दें कि गाजा युद्ध में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए यमन के हूती विद्रोही इजराइल को निशाना बना रहे हैं। पिछले दिनों में हूतियों ने हमले भी तेज किए, हालांकि इन हमलों में इजराइल को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। बीते महीने यमन के हूती विद्रोहियों ने मिसाइल हमले से इजराइल को चौंकाया था। हूतियों की इजराइल पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव स्थित बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास गिरी थी। बेन गुरियन देश का प्रमुख एयरपोर्ट है। ऐसे में इस अटैक के बाद विदेशों से आ रही उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा था। हूती विद्रोहियों की यमन की जमीन से दागी गई ये मिसाइल बेन गुरियन हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 से सिर्फ 75 मीटर दूर गिरी थी। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से हूतियों ने इजराइल को निशाना बनाया है। हूतियों ने लाल सागर में इजराइल के जहाजों का रास्ता भी रोक दिया और मिसाइल हमले भी किए। इस साल 18 मार्च के बाद हूतियों की ओर से इजराइल पर 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और कई ड्रोन्स दागे गए हैं। हालांकि इजराइल ने ज्यादातर हमले नाकाम कर दिए।